हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट होने पर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे जॉट फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट हो तो ऑटोमेटिकली हम उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें चलने वाले कोर्सेज की डिटेल्स जानने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कॉल, मैसेज या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्रोच करते हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट्स को इस सेम डिटेल्स की कोर्सेज बार बार बताना काफी मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे मैंने जॉट फॉर्म की हेल्प ली एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए। कैसा फॉर्म? एक फॉर्म जिसमें जो भी स्टूडेंट्स मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिटेल्स जानने में इंटरेस्टेड होगा वो उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करके उस फॉर्म को सबमिट करेगा। और मैं चाहता था कि जब भी कोई स्टूडेंट उस फॉर्म को सबमिट करे तो ऑटोमेटिकली मैं उसे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दूं उस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलने वाली सभी कोर्सेज की डिटेल्स के साथ। अब ये करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला कि मैं इन डिटेल्स पे मैन्युअली एक एक करके एक एक यूजर, एक एक स्टूडेंट का नंबर लेके उसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होने के कारण ये बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका चुना जो कि था एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। कैसा ऑटोमेशन? एक ऐसा ऑटोमेशन जिससे कि जब भी हमारे जॉट फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट होता तो ऑटोमेटिकली हम उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते हैं। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि जॉट फॉर्म और व्हाट्सएप इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम जॉट फॉर्म और व्हाट्सएप इन दोनों को ही आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में ये जो हम ऑटोमेशन सेटअप करना सीखेंगे इसकी सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले इस ऑटोमेशन का हम एक रियल टाइम एग्जांपल। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉर्म जिसे कि मैंने जॉट फॉर्म की हेल्प से क्रिएट किया है। अब जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई स्टूडेंट इस फॉर्म पे आके यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करेगा और यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके मेंशन किए गए इस नंबर पे हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे, वो भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्सेज की डिटेल्स के साथ, एक PDF फाइल के साथ। तो चलिए इसे हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर कर दी है जिसका नाम है आकाश भेलकर, उसका ईमेल एड्रेस और ये उसका मोबाइल नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। और यहाँ पे एक स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं इस फॉर्म को करता हूँ सबमिट। तो ये मुझे बता रहा है मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, या इस फॉर्म में मेंशन किए गए जो अभी अभी हमने फॉर्म फिल किया, सबमिट किया है, वहाँ पे मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास है उस नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट ओपन। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी अभी हमें एकदम रियल टाइम पे इंस्टेंटली एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है, वो भी एक PDF फाइल के साथ, जो मैसेज कहता है हाय आकाश, यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन सक्सेस कोचिंग क्लासेस, वी हैव अटैच्ड अ डिटेल्ड कोर्स ब्रोशर इन PDF फाइल, if you have any queries or want to discuss anything feel free to contact us at admin@pably.com. for more details you can visit our website, this website, and thank you. तो दोस्तों अब आप सोचेंगे ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने जॉट फॉर्म में होने वाले सबमिशन को, यानी कि जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एकदम इंस्टेंटली, एकदम रियल टाइम में एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा ऑटोमेशन मैंने किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें मेरा पहला स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू जॉट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेबबुक URL। यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से हम जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम जॉट फॉर्म इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे जॉट फॉर्म में और वहां पे जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है उसमें एक टेस्ट सबमिशन करेंगे, एक डेमो सबमिशन, एक डेमो यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेंगे ताकि हम उसका डेटा, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके।
फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डेटा टू वाटी फॉर सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता। तो इस वीडियो में हम यूज करेंगे वाटिका, जो कि एक व्हाट्सएप की एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे इस वीडियो में। तो हमारी थर्ड स्टेप है जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया रिसीव किया जॉट फॉर्म से, उस सेम डेटा को हम वाटी को सेंड करेंगे ताकि हम वाटी के थ्रू फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे और यहां सर्च करेंगे pabbly.com। pabbly.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे नीचे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहां मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और दूंगा इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं जॉट फॉर्म टू व्हाट्सएप, जॉट फॉर्म टू व्हाट्सएप और क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहां पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ट्रिगर और एक्शंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिसकी बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस यूज केस में जब भी जॉट फॉर्म में एक न्यू फॉर्म सबमिट हो तो ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। तो चलिए पहले चलते हैं हम अपने ट्रिगर विंडो पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है जॉट फॉर्म। जॉट फॉर्म और यहाँ ट्रिगर इवेंट्स में सिलेक्ट करते हैं न्यू रिस्पॉन्स एज अ ट्रिगर इवेंट। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दे दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है ओपन योर फॉर्म इन फॉर्म बिल्डर एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स टैब, गो टू द इंटीग्रेशंस, सर्च फॉर वेबबुक्स एंड पेस्ट द अबव यूआरएल इन ऐड वेबबुक फील्ड। तो बेसिकली हमें कह रहे हैं कि हम अपने जॉट फॉर्म के अकाउंट्स पे जाए, वहां पे जिस फॉर्म का रिस्पॉन्स, जिस फॉर्म का डेटा हम कैप्चर करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, उस फॉर्म के सेटिंग्स टैब पे जाए और जाए इंटीग्रेशंस पे एंड देन वहां ये वेबबुक यूआरएल जाके पेस्ट कर दे वेबबुक्स के सेक्शन पे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने जॉट फॉर्म अकाउंट पे और वही चल के देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा कनेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों ये मेरा जॉट फॉर्म का डैशबोर्ड। यहाँ पे मैं अपने सभी जॉट फॉर्म, अपने अकाउंट पे बने हुए सभी फॉर्म्स देख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है क्लोन ऑफ सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्म में का रिस्पॉन्स कैप्चर करूँ, रिसीव करूँ पैबली कनेक्ट पे। तो मैं जाता हूँ एडिट फॉर्म पे एंड देन एडिट फॉर्म पे जाने के बाद हमें यहाँ ऊपर बिल्ड के राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखता है सेटिंग्स का। मैं क्लिक करूँगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है इंटीग्रेशंस का। मैं क्लिक करता हूँ इंटीग्रेशंस पे एंड देन यहाँ नीचे दिए गए कई सारे ऑप्शंस में से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेबबुक्स को, वेबबुक्स। तो यहाँ पे मुझे मिल गया वेबबुक्स। मैं क्लिक करता हूँ अब वेबबुक्स पे एंड देन यहाँ पे ऐड वेबबुक्स पे पेस्ट करता हूँ वो वेबबुक यूआरएल, वो सेम वेबबुक यूआरएल दोस्तों जो मुझे पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो मैं पैबली कनेक्ट से इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड देन अपने जॉट फॉर्म पे बनाए गए फॉर्म पे जाके यहाँ पे इससे करता हूँ पेस्ट और क्लिक करता हूँ कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन पे क्लिक करते ही दोस्तों हमने वेबबुक के जरिए पैबली कनेक्ट
और जॉट फॉर्म का जो हमारा फॉर्म था उसे सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। यानी कि दोस्तों इस प्रोसेस का, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ, जो है इस फॉर्म में एक नया रिस्पॉन्स, एक टेस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करना, एक डेमो यूजर की डिटेल्स फिल करना, ताकि हम इस फॉर्म रिस्पॉन्स का जो डेटा है, जो ये फॉर्म का हमने अभी अभी इंटीग्रेट किया जिसमें वेब बुक ऐड किया है, इसका रिस्पॉन्स का जो डेटा है इसे हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें मैं पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स का नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और साथ ही साथ उनका एड्रेस। और यहाँ पे मुझे राइट साइड पे ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू फॉर्म का। ये सेम फॉर्म है दोस्तों जिसमें मैंने अभी अभी वेबबुक यूआरएल पेस्ट किया है। तो यहाँ पे इस फॉर्म के, यहाँ प्रीव्यू फॉर्म के ऑप्शन को मैं राइट साइड स्विच करता हूँ इस बटन को और जाता हूँ इस फॉर्म के प्रीव्यू मोड पे। और प्रीव्यू मोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इस फॉर्म में इन सभी डिटेल्स को, एक डेमो यूजर, एक डेमो स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एंटर कर दी एक स्टूडेंट की डिटेल्स जिसका नाम है कुणाल कपूर, उसका ईमेल एड्रेस है kunal123@gmail.com, उसका मोबाइल नंबर और साथ ही साथ उसका एड्रेस। तो यहाँ पे इस फॉर्म पे उसकी सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सबमिट एप्लीकेशन पे। एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये फॉर्म मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पाबली कनेक्ट अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि यह पाबली कनेक्ट ने इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, जो इस फॉर्म का रिस्पॉन्स है, उसे वहां पे पाबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम चलते हैं अपने पाबली कनेक्ट अकाउंट की तरफ। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव्ड के नीचे हम देख सकते हैं कि पाबली कनेक्ट ने यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया है एक स्टूडेंट का जिसका नाम है कुणाल कपूर। वो सेम स्टूडेंट, सेम यूजर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने जॉट फॉर्म में एंटर की थी। सेम नेम, सेम ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और उसका सेम एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इस प्रोसेस का, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो सेकंड स्टेप था, जो था कि हमें जॉट फॉर्म में से डेटा पाबली कनेक्ट को सेंड करना है, यानी कि जॉट फॉर्म का डेटा, जॉट फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है उसे पाबली कनेक्ट में कलेक्ट करना है। वो सेकंड स्टेप भी यहाँ हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप पे, जो है इस सेम डेटा को, इस सेम रिस्पॉन्स को अब हम सेंड करेंगे वाटी को, ताकि हम वाटी के थ्रू, वाटी यानी कि जो व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू इस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो इसके लिए हम पाबली कनेक्ट में स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब हम आते हैं एक्शन विंडो पे। एंड एक्शन विंडो पे आने के बाद चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा सेकंड एप्लीकेशन जो है वाटी। एंड देन एक्शन इवेंट्स में से सिलेक्ट करते हैं एक एक्शन इवेंट को जो है सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है कनेक्ट वाटी अकाउंट, अपना वाटी अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शंस पे। एंड देन इसके बाद ये मुझसे मांग रहा है अपने वाटी अकाउंट का एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन, जो कि इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे हम पढ़ सकते हैं कि हमें अपने वाटी अकाउंट पे रिसीव होंगे, वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे एंड देन एपीआई डॉक्स पे जाके। तो दोस्तों चलिए चलते अपने वाटी अकाउंट पे और वहीं से रिसीव करते, वहां देखते हैं हम कि हमें कैसे अपना एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन रिसीव होगा। तो दोस्तों यह है मेरा वाटी अकाउंट का डैशबोर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे कैसे आया और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वाटी पे अकाउंट क्रिएट करना, उस पर साइन इन या साइन अप करना और साइन इन साइन अप करके पूरा वाटी अकाउंट सेटअप करके इस डैशबोर्ड पे आना, इन सभी डिटेल्स से, वाटी से रिलेटेड सभी डिटेल्स से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक को क्लिक करें ताकि आप भी जान सके कि मैं अपने वाटी अकाउंट पे अपना वाटी अकाउंट सेटअप करके इस डैशबोर्ड पे कैसे आया। तो अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें या ब्रॉडकास्ट के राइट साइड पे एक हैमबर्गर जैसा आइकन दिखाई देता है। मैं क्लिक करता हूँ इस आइकन पे और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है एपीआई डॉक्स का। तो मैं क्लिक करता हूँ एपीआई डॉक्स पे। एपीआई डॉक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों वाटी ने मुझे दे दिया अपना एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट। अब यहाँ से इस एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट को मैं करता हूँ कॉपी,
API एंड पॉइंट को कॉपी किया एंड अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे API एंड पॉइंट के सामने इसे करता हूँ पेस्ट। सिमिलरली यहाँ से एक्सेस टोकन को भी करता हूँ कॉपी और इसे करता हूँ अपनी पैबली कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे पेस्ट। तो API एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन इन दोनों को ही अपने वाटी अकाउंट से कॉपी करके पैबली कनेक्ट में पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव पे। और सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हम देखेंगे कि हमने अपना वाटी अकाउंट अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें से पहली फील्ड में ये हमसे पूछ रहा है व्हाट्सएप नंबर, यानी कि वो व्हाट्सएप नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि जॉट फॉर्म से रिसीव हुए रिस्पॉन्सेज में हमें यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का व्हाट्सएप नंबर भी रिसीव हुआ था। तो अब यहाँ से सेम नंबर को, इस सेम वैल्यू सेम डेटा को हम यहाँ व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे मैप कर देंगे। और ये मैपिंग हम कैसे करेंगे, हम सिंपली इसके नीचे दिए गए इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप नंबर को। ये रहा वो मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ से जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर किया था, उस सेम नंबर को, उस सेम डेटा को हमने यहाँ से नीचे यहाँ व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे मैप कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाटी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए हमें कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं। वो टेम्पलेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये जानेंगे। हम क्लिक करेंगे उसके लिए ब्रॉडकास्ट पे एंड देन यहाँ नीचे जाएंगे टेम्पलेट मैसेज पे। टेम्पलेट मैसेज पे जाते ही दोस्तों हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू टेम्पलेट मैसेज का। तो यहाँ पे न्यू टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक व्हाट्सएप मैसेज का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ न्यू टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद उस टेम्पलेट को हमें वेरीफाई कराना पड़ता है, अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। तो अपने टेम्पलेट मैसेज को क्रिएट करने के बाद और उसे फेसबुक से अप्रूव कराने के बाद वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे वाटी अकाउंट पे ऑलरेडी कई सारे मैसेज टेम्पलेट्स अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे हम जिस टेम्पलेट का आज यूज़ करेंगे उसका नाम है सेंड ब्रोशर। ये हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट कैसे दिखाई देता है। हम जाते हैं व्यू पे, तो यहाँ पे इस टेम्पलेट का नाम है send_brochure, कैटेगरी है अलर्ट अपडेट और लैंग्वेज है इंग्लिश। वाटी हमें व्हाट्सएप मैसेज के साथ साथ कुछ हेडर्स भी सेंड करने का ऑप्शन देता है। हेडर्स में हम चाहे तो कोई इमेज, कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट जैसे कोई PDF फाइल भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं अपने इस व्हाट्सएप वीडियो के व्हाट्सएप मैसेज में एक PDF फाइल सेंड कर रहा हूँ, जो कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ब्रोशर है, जिस PDF फाइल का नाम है testpdffile.pdf। इसके बाद आती है हमारी व्हाट्सएप मैसेज की बॉडी, कि जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उसकी बॉडी क्या रहेगी। तो इस बॉडी में हम देख सकते हैं कि हमने इस बॉडी स्टार्ट होती है हाई से एंड देन यहाँ पे कुछ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है एक नेम, जो कि एक वेरिएबल है। यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ये जो नेम लिखा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि एक वेरिएबल है। वेरिएबल को सीधे शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो ये एक बदलने वाली वैल्यू है। यानी कि जहां जहां पे इस पूरे बॉडी में ये वेरिएबल्स ऐड होंगे, हम इस वेरिएबल को चेंज करके इन वेरिएबल्स को बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि इस बॉडी में, इस टेम्पलेट के एग्जांपल में मैं हाई के बाद ऐड करना चाहता हूँ फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम, तो मैं इस वेरिएबल को चेंज करके आगे ऐड कर दूंगा नेम। लेकिन इन वेरिएबल्स को हम कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे हम इस वीडियो में आगे। पहले हम चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपना टेम्पलेट, जो कि हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है send_brochure। तो पैबली कनेक्ट में जाएंगे, हम यहाँ टेम्पलेट के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम देख सकेंगे कि यहाँ पे वो सभी टेम्पलेट जो मेरे वाटी अकाउंट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, वो सभी टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ सेंड ब्रोशर को और अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है ब्रॉडकास्ट नेम। तो मैं अपने इस व्हाट्सएप मैसेज के ब्रॉडकास्ट को नेम देता हूँ कोर्स डिटेल्स। तो अपने ब्रॉडकास्ट को एक नेम देने के बाद आखिरी कॉलम में ये हमसे पूछ रहा है कस्टम पैरामीटर्स। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ वेरिएबल्स ऐड किए थे अपने वाटी के टेम्पलेट मैसेज पे। तो कस्टम पैरामीटर्स में हम वाटी को बताएंगे कि हम इन वेरिएबल्स को बदल के क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ कस्टम पैरामीटर्स में जो पैबली कनेक्ट में कस्टम पैरामीटर्स की फील्ड है, इसके नीचे दिए गए इस टैग को यहाँ से करते एक बार कॉपी
और इसे करते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसे एक बार क्लियर करते हैं। तो दोस्तों डरने घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। यहाँ पे हमने जो नीचे हमें एग्जांपल के लिए टैग दिया गया था उस टैग को कॉपी किया है और उसमें से कलर और वैल्यू को पेस्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टैग है दोस्तों, जो हमसे पूछ रहा है नेम। नेम में यानी कि हमें उस वेरिएबल का नाम बताना है जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। तो मेरे इस टेम्पलेट में मेरे पहले वेरिएबल का नाम है नेम। तो यहाँ से इस नेम को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि मेरे वेरिएबल का नाम है नेम, और मैं इस वेरिएबल को बदल के क्या वैल्यू, क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ ये मैं करूँगा इस वैल्यू के सामने डबल कोट्स के बीच में एंटर। तो मैं चाहता हूँ कि इस नेम की जगह पे मैं ऐड कर दूँ वो मतलब फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम, जो कि है फर्स्ट नेम कुणाल और लास्ट नेम कपूर। तो मैं चाहता हूँ कि सेम डेटा को, सेम वैल्यू को मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, रिप्लेस कर दूँ अपने टेम्पलेट मैसेज पे इस नेम के वेरिएबल की जगह। तो मैं यहाँ पे वैल्यू के बीच में डबल कोट्स के बीच में क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन में से फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का फर्स्ट नेम और स्पेस दे के फिर से ड्रॉप डाउन में से उसका लास्ट नेम मैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सिंपली इस कस्टम पैरामीटर्स में ये बताया है वाटी को कि ये जो नेम नाम का जो वेरिएबल है इसे हम चेंज करके फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का फर्स्ट नेम और साथ ही साथ लास्ट नेम ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकंड टैग है, सेकंड वेरिएबल है यहाँ पे, वो है स्कूल अंडरस्कोर नेम का। तो यहाँ पे स्कूल अंडरस्कोर नेम की जगह मैं चाहता हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, जो कि सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ पे हम इस टैग पे आगे जाएंगे, यहाँ लगाएंगे एक कॉमा, इस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बाहर एक कॉमा ऐड करेंगे एंड देन फिर से इस टैग को पेस्ट कर देंगे। वापस से इस टैग को एक बार हम क्लियर करेंगे, जस्ट सेकेंड, क्लियर का नेम भी क्लियर एंड देन वैल्यू को भी करते हैं हम क्लियर। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे सेकंड जो हमारा टैग था, सेकंड जो वेरिएबल था उसका नाम था, जैसे कि हमने देखा स्कूल अंडरस्कोर मैसेज। तो हम यहाँ पे कस्टम पैरामीटर्स में बताते हैं हमारा जो सेकंड टैग है उसका नाम है स्कूल अंडरस्कोर नेम। स्कूल अंडरस्कोर नेम हमारे कस्टम पैरामीटर्स का नेम। एंड इसके बाद हम चाहते हैं कि स्कूल अंडरस्कोर नेम ये वेरिएबल चेंज होके हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, जो कि है सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ पे हमने जो हमारा सेकंड वेरिएबल था स्कूल नेम का उसे भी कस्टम पैरामीटर्स में बता दिया है कि हम स्कूल नेम इस नाम के वेरिएबल को चेंज करके सक्सेस कोचिंग क्लासेस ये टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा वेरिएबल है उसका नाम है फाइल नेम, यानी कि जो पीडीएफ फाइल जो मैं ब्रोशर सेंड कर रहा हूँ उस ब्रोशर का नाम क्या है। तो मेरा है ये कोर्स डिटेल का ब्रोशर है, तो मैं यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर नेम इस वेरिएबल की जगह ऐड कर देता हूँ कोर्स डिटेल। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार कॉमा लगाएंगे और उस टैग को पेस्ट करेंगे। इसके बाद इस टैग को फिर से क्लियर करेंगे और नेम की जगह पे हम अपने वेरिएबल का नाम ऐड करेंगे, जो कि है फाइल अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे हम ऐड करते फाइल अंडरस्कोर नेम को। इसके बाद हम इस फाइल अंडरस्कोर नेम इस वेरिएबल को चेंज करके हम ऐड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं इस वेरिएबल को कोर्स डिटेल्स से। तो यहाँ पे हमने इस मैसेज पे ये कुछ इस तरह जाएगा, वी हैव अटैच अ डिटेल्ड कोर्स डिटेल ब्रोशर इन पीडीएफ फाइल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज or want to discuss anything, feel free to contact us at admin@pabbly.com कर। तो ये फाइल नेम को जो हमने चेंज किया, रिप्लेस किया है, इसे हमने चेंज कर दिया है कोर्स डिटेल के टेक्स्ट से। या फिर दोस्तों ये कोर्स डिटेल नेम मैंने ये पूरा सेंटेंस जो है वी हैव अटैच्ड अ डिटेल्ड कोर्स डिटेल ब्रोशर, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसमें से मैं चेंज करके कोर्स डिटेल की जगह सिर्फ कोर्स ब्रोशर रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैसेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, वी हैव अटैच्ड अ डिटेल्ड कोर्स ब्रोशर इन पीडीएफ फाइल। तो दोस्तों अपना तीसरा वेरिएबल डिफाइन करने के बाद अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी वेरिएबल पे, जो कि है वेबसाइट अंडरस्कोर लिंक का। तो हम यहाँ पे अपने पब्लिक कनेक्ट पे एंड पे फिर से जाते हैं। अब इस क्लोज ब्रैकेट के बाहर साइड में देते हैं एक कॉमा एंड देन वापस से ऐड करते हैं इस टैग को। इसके बाद इसे करते हैं क्लियर और जो हमारा आखिरी टैग है जिसका नाम है वेबसाइट अंडरस्कोर लिंक का, ये नाम हमें यहाँ पे एंटर करते हैं वेबसाइट अंडरस्कोर लिंक एंड देन इसकी वैल्यू से चेंज करते हैं अपनी वेबसाइट की लिंक के साथ। तो एग्जांपल के लिए इस वीडियो में
मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ले लेता हूँ www.demo.com। आप चाहे तो इसकी जगह अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अपने सभी वेरिएबल्स को रिप्लेस करने के बाद, यानी कि अपनी सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज यहाँ पे कस्टम पैरामीटर्स में ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही ये हमें रिस्पॉन्स बता रहा है कि इस नंबर पे, वो सेम नंबर जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, उस नंबर पे सक्सेसफुली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में वहां पे हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। तो यहाँ पे मेरे पास ये ओपन है, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस नंबर पे अभी अभी एकदम रियल टाइम पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो गया है एक पीडीएफ फाइल के साथ। वो सेम पीडीएफ फाइल जो कि हमने अपने वाटी अकाउंट के टेम्पलेट में ऐड की थी, टेस्ट पीडीएफ फाइल, जो पीडीएफ फाइल का नेम था, जो मैसेज कहता है हाय कुणाल कपूर, यानी कि जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नाम। जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते हुए हमने यही नेम डाला था, कुणाल कपूर, तो उस यूजर का नाम। Thanks for showing your interest in Success Coaching classes. We have attached a detailed course brochure in PDF file. If you have any queries or want to discuss anything, feel free to contact us at admin@pabli.com. For more details, you can visit our website www.demo.com, और then thank you. तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इस ऑटोमेशन को हम एक बार फिर से टेस्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या डायरेक्टली हमारे जॉट फॉर्म में सबमिट होने वाले डिटेल्स पर, इस फॉर्म सबमिट होने पर ऑटोमेटिकली हम फॉर्म डिटेल्स के बेसिस पे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या नहीं। तो मैं इस फॉर्म को एक बार करता हूँ रिफ्रेश, इस जॉट फॉर्म को, और यहाँ पे एक न्यू यूजर, एक नए यूजर की एक नई डिटेल्स ऐड करता हूँ और देखते हैं कि क्या उसे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर पा रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जॉट फॉर्म पे फॉर्म सबमिट होने से या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का डिटेल्स एंटर की है, जिस स्टूडेंट का नाम है नितिन महेश्वरी, उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस। तो अपने जॉट फॉर्म में सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हम करते हैं इस फॉर्म को सबमिट, और ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब चलिए चलते हैं इस फॉर्म में जो भी अभी हमने सबमिट किया है उसमें मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और डायरेक्टली वाले वहां पे चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे वहां पे हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन है वो सेम व्हाट्सएप नंबर का अकाउंट, और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अभी अभी एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो गया है जो कहता है हाय नितिन महेश्वरी, यानी कि अभी अभी जिस यूजर के, जिस स्टूडेंट का नेम हमने डाला था जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते हुए, उस सेम स्टूडेंट का नाम हाय नितिन महेश्वरी और बाकी का मैसेज। यानी कि दोस्तों ये जो पूरा ऑटोमेशन, ये जो पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो में सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और देखते हैं ये पूरा ऑटोमेशन हमने कैसे सेटअप किया, एकदम शॉर्ट में, एकदम ब्रीफ में। तो सबसे पहले हम आए अपने पैबली कनेक्ट पे, एंड देन वहां पे आने के बाद हमने अपना जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में लिंक किया, आपस में कनेक्ट किया एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से। उसके बाद हम अपने जॉट फॉर्म अकाउंट में जिस फॉर्म का डेटा हम कलेक्ट करना चाहते, जिस फॉर्म का रिस्पॉन्स हम रिसीव करना चाहते थे पैबली कनेक्ट में, उस फॉर्म में एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक फॉर्म सबमिट किया ताकि हम उस फॉर्म का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने एक्शन विंडो में सिलेक्ट किया अपना जो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन का था वाटी का यूज कर रहे हैं हम इस वीडियो में व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए, और वाटी जो कि एक व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो वाटी को और पैबली कनेक्ट को, इन दोनों को आपस में एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन के साथ की हेल्प से कनेक्ट करने के बाद जो डेटा, जो रिस्पॉन्स हमने जॉट फॉर्म से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था, वो सेम रिस्पॉन्स हमने आगे ऐड किया है वाटी के एक्शन विंडो पे, ताकि हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को वाटी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।